संदेश क्या उपदेश आप जनता के लिए देना चाहिए? इसका संदेश ये है, बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका संदेश ये रखा गया था कि सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो, सर्व समाज में भाईचारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसका यही मेन उद्देश्य था। लगभग कितना खर्च आया है और कहाँ से मूर्ति को मंगवाया गया है? इसमें मूर्ति को हमने दिल्ली से बाई हेलीकॉप्टर से मंगाया गया है। और खर्चे की जो बात है, हमने अपनी पर्सनल ज़मीन में से जगह दी है। बाबा साहब के नाम से एक पार्क बनवाया है, उसमें मूर्ति का अनावरण किया गया है। उसकी अनुमानित लागत जो हमने आकलन किया गया है वो 50 के करीबन है। उसमें हमारी निजी ज़मीन है, उसके हिसाब से किया गया है। कोई और किसी से कोई सहयोग नहीं लिया गया है, ना कोई सरकारी पैसे का सहयोग लिया गया है। सिर्फ निजी पैसे से, निजी संपत्ति के हिसाब से उसका कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि अभी रामगढ़ विधानसभा से आप चुनाव की ताल ठोक रहे हैं, तो क्या लग रहा है? सबसे पहले टिकट की बात कर लेते हैं सर। टिकट में अभी क्या लग रहा है, किस तरह की चुनाव की बात जो है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो टिकट मिलेगा। तो हर आला कमान जो आदेश देगा, जो इसको टिकट देगा, हम उसके साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। चुनाव की तारीख नज़दीक आती है, उसके दौरान ही इस तरह का कार्यक्रम होते हैं, तो आप क्या? नहीं, ये कार्यक्रम जो है हमारा पिछला काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था। चुनाव की डेट अभी आई नहीं है, अब डेट आएगी, उसके बाद जो कार्यक्रम होंगे वो अलग हैं। ये प्रोग्राम हमारा पिछले करीबन साल भर से अटका हुआ था। किसी कारण से धीरे धीरे परमिशन भी मिली है, उसके बाद हमने कार्यक्रम किया है, और सिर्फ सर्व समाज को में भाईचारा पैदा करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। जैसे कि अभी आप प्रधान हैं लक्ष्मणगढ़ से, तो किस तरह का कार्य वहाँ आपका रहा है इलाके तो में? किस तरह वहाँ के पर क्या-क्या हम लक्ष्मणगढ़ की जो बात करते हैं, शायद मैंने वो वहाँ पर प्रण लिया है कि हमारी 24 ग्राम पंचायत हैं। एजुकेशन के मामले में हो सकता है कहीं और भी काम हो रहे होंगे, लेकिन हमें ये प्रण लिया गया है कि वहाँ 24 ग्राम पंचायतों में 24 लाइब्रेरी, बच्चों के लिए जो वो हायर एजुकेशन की, हायर नौकरियों के लिए जो वो कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हर ग्राम पंचायत में करीबन 100 बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो वहाँ पर बनवाने हैं। हम कार्य चल रहा है हमारा, और हमने धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है, और वो एजुकेशन के मामले में हम बढ़कर चढ़कर काम कर रहे हैं। सबका हक है चुनाव लड़ना, टिकट मांगने का। आपको क्या लगता है कि इन रामगढ़ विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुए क्या? नहीं, रामगढ़ विधानसभा में क्या, पूरे राजस्थान में ज़बरदस्त काम हुए हैं। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, उसने इतने ज़बरदस्त काम किए कि शायद पिछले कई पीरियडों में भी नहीं हुए। इतने ज़बरदस्त काम किए उन्होंने। जैसे महंगाई राहत कैंप है, महंगाई राहत के माध्यम से उन्होंने जैसे सिलेंडर की वो है, उसमें सब्सिडी दी है, 500 रुपये में सिलेंडर दिया है, किसानों के लिए बिजली दी है, वहाँ उसमें खाद्य सुरक्षा का है, उसमें है, और जो पालनहार योजना है उसके लिए है, और निःशुल्क बिजली का है। इसमें बहुत सारी जो हमारे दी हैं उन्होंने, सरकार ने वो महंगाई को रोकने के लिए काम किया है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं घूसखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप क्या कहते हो? सही है? देखो, मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के टाइम में जितना भ्रष्टाचारियों को पकड़ा गया है, शायद पहले कभी नहीं पकड़ा गया। आप लिस्ट उठाकर देखें, जितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है, हमारी कांग्रेस सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए। वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका कोई वो नहीं होता है, मोरल नहीं होता है। तो हमारी कांग्रेस सरकार ने विकास के काम किए हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी, हमें पूरा भरोसा है। जैसे कि पेपर लीक के ऊपर निशाना साधती है बीजेपी पार्टी, विपक्ष की जो पार्टी है, बीजेपी जो है वो विपक्ष हमेशा पेपर लीक पर बात करता है। तो कांग्रेस में आप हैं, पेपर लीक युवा आज किस तरह प्रभावित होगा? पेपर लीक की जो बात है, पेपर लीक में हमारी सरकार ने, आपको पता है, कितना सख्त कानून बनाया है, और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी उसमें। कोई ये जो घटनाएं होती हैं, ये पहले भी अब से नहीं, मतलब काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, 20-30 साल से पहले से चल आ रही है, छुट-पुट घटनाएं होती हैं। और पेपर लीक के मामले में कठोर कार्रवाई की है हमारे सीएम साहब ने। उन्होंने जो पेपर लीक में जो संलिप्त थे, जयपुर में आपने देखा होगा कि उसकी बिल्डिंग को भी तुड़वाया है। सख्त कार्रवाई चल रही है, कहीं कोई लापरवाही नहीं है। आपके इलाके में, लक्ष्मणगढ़ इलाके में, एक मौसम नाम का युवक जिसकी हत्या कर दी गई, उसका अभी तक कोई इंसाफ जो है, उसका परिवार अभी भटक रहा है। किस तरह की सरकार में आप लोग अपील करें? क्या मौसम नाम का जो व्यक्ति है, वो मल्ला का बास का है। उसको हम खुद गए थे वहाँ पे, हमारी तरफ से हमसे जो आर्थिक सहायता बनी थी वो हमने अपने हाथों से निजी उससे दी थी, हमने दे के आए थे उनको। उसके बाद में जो और जो सहयोग है
जो उससे मिलता है गवर्नमेंट से, वो सहयोग भी उनको जो आर्थिक सहयोग है वो भी मिलेगा। और उसमें किसी जाति धर्म विशेष का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो जिन्होंने उसका वो मर्डर किया था, उनको कड़ी सज़ा मिल रही है। लगता है कि रामगढ़ विधानसभा में टिकट की आप दावेदारी कर रही हैं, इन केस टिकट आपको नहीं मिला और किसी दूसरे कांग्रेस को टिकट मिल गया, क्या आप चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ पार्टी के साथ हैं, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी से हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ही हम मतलब देन है, जो हम यहाँ पर प्रधान बने हुए हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं और हम कांग्रेस पार्टी में हमारी 3 पीढ़ियाँ निकल गई हैं। और उसके अलावा हम जो भी कोई बात है विकास की, जो बात है कांग्रेस पार्टी के ही नीचे बैनर तले काम कर रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।